दोस्तों, एक शख्स जिसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और पूरा बिहार उसके दीवाने हैं और पूरे बिहार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर वो जेल से कब आएंगे। उसने एक बात कही थी, उसकी बात आपको भी पता होगा। उसने कहा था कि अगर मुझे जेल हुई तो हम 180 दिन के अंदर में तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को उसने कहा था। और जैसे उसे जेल हुआ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिल करके तमिलनाडु सरकार से बात की और उसके बाद उसके ऊपर NSA लगा दिया और उसे जेल में डाल दिया। आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और अभी भी वो जेल में है, 3.5 महीने गुजर चुके हैं और तमाम लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और जिस प्रकार से वो गरीब, मजदूर, असहाय, छात्र और वे तमाम लोग जो भी कष्ट में थे उनकी मदद करने के लिए वो आएंगे और यही प्रतीक्षा में सभी हैं। लेकिन आज वही तेजस्वी यादव जिसने उसे जेल में डाला था, जिसने उसके ऊपर NSA लगवाया, आज उसकी सरकार गिरने जा रही है। उसने 180 दिन का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी सरकार गिरने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश भागे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटते हैं उन्हें CBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि लालू के पूरे परिवार को अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे परिवार अब जेल की चक्की का आटा पीसने वाले हैं। क्योंकि लैंड एंड जॉब वाला मामला जो था उसके ऊपर, जिसमें उसने प्रॉपर्टी लेकर के और लोगों को जॉब दिया था, अब वो पूरी तरह से CBI के हाथे पड़ चुका है और CBI उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करने लगी है। और CBI ने चार्जशीट भी दायर करके दिल्ली कोर्ट में समर्पित कर दिया है। अब जैसे ही तेजस्वी यादव विदेश से आएंगे उसे गिरफ्तार कर ली जाएगी। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, निशा जो उसकी बहन है तेजस्वी की, वो भी, इन तमाम के साथ साथ 17 लोग और ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार की जाएगी CBI द्वारा। अब पूरा खेल समझ में आ चुका होगा। और कुछ लोग जो मनीष कश्यप का विरोध करते हैं वो वैसे लोग हैं, जब मनीष कश्यप को वो मदद के लिए बुलाए थे और मनीष कश्यप उसके पास नहीं पहुंच पाए। अब आप ही सोच सकते हैं, एक व्यक्ति और तुरंत यहाँ पे घटना घटी और तुरंत वहाँ पे घटना घटी, तो किस किस जगह पे पहुँच पाएंगे। तो जिसके पास नहीं पहुँच पाए, कुछ लोग तो समझदार थे, जिसके पास नहीं पहुँच पाए तो समझ में उसे आ गया कि हो सकता है उसके पास समय नहीं होगा, वो कहीं इन्वॉल्व होंगे, इसी कारण नहीं पहुँच पाए। लेकिन कुछ लोग जिसके पास नहीं पहुँच पाए वो सोचने लगे कि इसे हमसे दुश्मनी है और हमारे पास नहीं पहुँचते हैं, और वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिहार की सरकार भी जा रही है, क्योंकि मनीष कश्यप का जो वाणी था, जैसा कि आपको पता है कि उसने सुल्तानगंज वाले भागलपुर का जो पुल था उसकी भविष्यवाणी की थी कि यह पुल इतने दिनों के अंदर में गिर जाएगा, और ये पुल उससे पहले गिर गई। उसी प्रकार से ने भविष्यवाणी किया मनीष कश्यप ने कि 180 दिन के अंदर में हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो मनीष कश्यप बाहर में रह करके जितना काम किए हैं उससे अधिक काम जेल के अंदर जाने के बाद भी उसने कर दिया है। बिहार की जनता को जितना कष्ट मिल रहा था इस सरकार से, उन तमाम कष्ट को दूर होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब ये सरकार नहीं रहने वाला है। नीतीश कुमार का भी पूरी तरह से बैंड बजा हुआ है, और तेजस्वी यादव जो कि 12 जुलाई को उनकी केस की सुनवाई CBI द्वारा होगी। CBI ने जो पूरे चिट्ठा बना करके समर्पित की है। और साथ साथ यहाँ अहमदाबाद कोर्ट में भी तेजस्वी यादव के ऊपर मामला दर्ज है, जिसमें गुजरात का अपमान, गुजरात के लोगों का अपमान करने की जो बात आई है, इन तमाम मुद्दा को लेकर के अब तेजस्वी यादव का खैर नहीं है। साथ साथ गठबंधन महागठबंधन वो भी टूटने जा रहा है। और अब यहाँ पे कुछ लोगों ने नीतीश कुमार की इस्तीफा की मांग कर दी है। ये तमाम बातों को देखते हुए अब स्पष्ट रूप से लग रहा है कि अब बिहार की सरकार समाप्त हो गई। और बिहार की सरकार समाप्त हो गई तो समझिए कि अब बिहार का विकास भी तय है। अब बिहार की जनता वैसे लोगों को चुनने का काम करेंगे जिसने देश के अपने राज्य के लिए, और साथ साथ देश के लिए भी कह सकते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ नया करने का सोचा है। क्योंकि अब लालू परिवार जो सदियों से चलता आ रहा था, उसका परिवार दर परिवार
परिवारवाद का जो सिस्टम था वो अब समाप्त हो चुका है, यहाँ से उसका पत्ता कट चुका है। अब जो है नीतीश कुमार की स्थिति खत्म, नीतीश कुमार भी अब यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। अब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि बिहार में नए होंगे, और नए उसी लोग को अब बिहार की जनता चुनेंगे, क्योंकि बिहार की जनता अब बहुत भ्रष्टाचार जो है सह चुके हैं, बहुत अत्याचार सह चुके हैं। बिहार में किसी प्रकार का रोजगार नहीं, किसी प्रकार की किसी को जो है, अभी देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी इतना बदलाव कर दिया है कि एजुकेशन सिस्टम से भी लोग परेशान हैं। तो इन तमाम बातों को देख करके अब जो है लोग ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करेंगे जो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य में रह रहे गरीब मजदूरों के लिए कंपनीज वगैरह हो या किसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे रोजगार मिल सके, जिससे अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे अच्छे स्वास्थ्य मिल सके, और जिससे अच्छी सड़क व्यवस्था, पुल व्यवस्था बन सके, जिससे लोग अन्य राज्य में जाकर के काम ना करें, जिससे अपने राज्य के नाम लेने में गर्व हो। क्योंकि आपको पता हो, जब दूसरे राज्य में जाकर के बिहारी अपना नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम बिहार के हैं, तो लोग उसे गालियाँ देते हैं, बिहार के नाम से ही लोगों को नफरत होने लगता है। तो ये तमाम बातें अब समाप्त होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा और ना ही नीतीश कुमार का अत्याचार चलेगा। अब समझदार हो चुके हैं तमाम लोग, और साथ साथ मनीष कश्यप के समर्थक जो हैं वो विशेष रूप से इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं, और 3.5 करोड़ लोग जो है उनके समर्थक हैं। और साथ साथ सताए गए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सताए हुए और लालू प्रसाद का सताए हुए लगभग बिहार की जनता है। ये तमाम लोग जो है, कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक में हैं, तेजस्वी यादव के हो या लालू प्रसाद के हो या नीतीश कुमार के हो, कुछ % लोग। तो उन तमाम % लोगों को जो है उखाड़ करके लोग जनता ऐसे ही फेंक देंगे। अब पूरे बिहार वासी जितने भी भाई बंधु हैं वो तमाम लोग एकजुट होकर के अब जो है बिहार में एक नए सरकार का चयन करेंगे, और जब नए सरकार आएंगे तो बिहार का विकास तय है, और मनीष कश्यप को भी जेल से आने में अब सुविधा हो जाएगी। अब देखिए, किसी के ऊपर आप ईंट बरसाते हैं तो आपके ऊपर पत्थर अवश्य बरसेगा, और यही आज सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। 150 करोड़ की एक फ्लाइट खरीदी तेजस्वी यादव ने, उसी वक्त CBI को शक हो गई, और CBI ने पूरी जांच को जो है बिखेर दिया। और पूरे जांच के दौरान आपको पता ही है, लैंड एंड जॉब वाला मामला जो है पहले ही सामने आया था, इसके अलावा भी कई सारी मामलाएं सामने आई थी। उन तमाम मामलों को लेकर के अब तेजस्वी यादव जैसे विदेश से वापस आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसे तुरंत जेल उठा करके ले जाएंगे। साथ साथ लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उसने बहुत सारे घोटाला किए थे, उन तमाम घोटालाओं का जो अब, जैसे कि आपको पता है, इससे अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला के मामला में लालू प्रसाद ऑलरेडी जेल खट चुके हैं। अब जो इसके ऊपर दूसरी कार्रवाई है, रेल मंत्री के समय का कार्रवाई है, अब वो भी सामने आ चुका है। अब उसके तहत भी उसे जेल जाना है। और नीतीश कुमार जी, इनका भी तो अब पत्ता पूरी तरह से कट चुका है। जैसे नीतीश कुमार जी सामने आएंगे, नीतीश कुमार जी कुर्सी तो छोड़े, कुर्सी जैसे ही छोड़ेंगे इसके ऊपर भी कार्रवाई और ये भी जेल का चक्की पीसेंगे। तो ऐसा है, बिहार का जंगल राज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, समझिए। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव को जो ये यातनाएं मिलने वाली है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, और बिहार में किसकी सरकार नई बनने वाली है, ये आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप की भविष्यवाणी वाकई में सिद्ध हो रही है या नहीं, ये भी राय अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।